अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसका हेडिंग तो यही है, डॉक्टर्स लाइफ विद डॉक्टर इनाम। सब लोगों के साथ ही यूनिक तजर्बात होते हैं उनके, मेरे अपने हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही दुनिया में किसी के साथ पेश आई हूँ, तो मैं बताता रहता हूँ। तो मेरे छोटे से मैं चाहता था कि छोटे वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मैं 1988 में सऊदी अरब चला गया था। मुझे ऑलमोस्ट, जैसे दोस्तों ने, डॉक्टर शाहिद अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मुझे ऑलमोस्ट अगवा करके ले गए कि आपने भी चलना, हम जा रहे हैं, आप भी जाओ। तो हम चले गए। मेरी हायल में ड्यूटी थी, मैंने बताया। वहाँ पे बहुत रिमार्केबल किस्म के इंसिडेंट मेरे साथ पेश आए किंग खालिद हॉस्पिटल में, और इवन हायल जनरल हॉस्पिटल था। मैं रेजिडेंट कार्डियोलॉजी काम करता था। तो मुझे ना फिर इत्तेफाक से, जब हम हायल में, एक नॉर्दर्न हिली एरिया है इस्लामाबाद की तरह, आतमताई का शहर मशहूर है, वहाँ से हम जाते थे उम्रा वगैरह करने के लिए जाते थे। रास्ते में मदीना आता था, मदीना में जाते थे। और रास्ते में आप पता, मदीने के निकलने के बाद आराम बांध देते थे उम्रा करना हो। और हम लोग मदीने के अंदर जाके पढ़ते थे नमाज। पहला मैं जब गया तो उसके चंद दिनों में ईद आ गई थी, तो मैंने ईद वहाँ पढ़ी। ईद के लिए मैं फजर की नमाज़ पढ़ के मैं उठने लगा, तो दोस्तों ने कहाँ जा रहे हो? मैं कहा घर जा रहा हूँ, मैं नहा वहा के अपने तैयार हो। कहता है इन्होंने ईद अभी पढ़ लेनी है। तो वो जैसे ये शराक का वक्त ख़त्म होता है, वो नमाज खड़ी करते हैं और लोग फजर के आए हुए ईद पढ़ के जाते हैं घर। तो खैर ये तो दूसरी बात है। तो मैं जब रोज़ा रसूल पे हाजी अल्लाह का शुक्र है दी है ना, तो वहाँ पे उस ज़माने में चंद एक ऐसे वाक़या थे जो मुझे भूलते नहीं। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करता हूँ। हम लोग लाइन लगाते थे और कभी बहुत कुछ ऐसे महीनों में जाते थे जहाँ रश होता ही नहीं था, को 8, 10, 12 लोग चल रहे हैं। अब तो उन्होंने दीवार लगा दी है कि रोज़ा रसूल जाली के पास आप जा ही नहीं सकते, और दीवार पहले आ जाती। उस ज़माने में कोई पाबंदी नहीं थी। और जब रश नहीं होता था तो पहरेदार भी कम ही होते थे। एक होता था वो चक्कर वक्कर लगाता रहता था। कोई अगर जाली को हाथ लगाता था या वो झुकने की कोशिश करता था, वो मना कर देता। कोई दुआ उधर जाके मांगने की कोशिश करता था तो मना कर देता था कि हराम हराम, आप इधर अल्लाह की तरफ मुंह करके मांगे, इधर से ना मांग। बात तो सही है, लेकिन यहाँ से जब बचपन से आपको आदत पड़ी हो कि वो जो नात होती थी कि तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोज़े दी जाली चूम लैन दे, तो वो चूमने का एहसास तो सबको होता है कि कर लें, लेकिन मौका नहीं मिलता। तो मुझे याद है शुरू में तो शायद हमने दौड़ लगा के, जब वो पहरेदार मोड़ के दूसरी तरफ को कर रहा होता है, जल्दी से हाथ लगा लिया और चूम लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाता रहा।